2022 तक हम इस देश के सभी गरीबों को आवाज दे देंगे, पक्की छत दे देंगे, पक्का आवाज दे देंगे। लेकिन 2025 अंतिम चरण पर है। मीडिया कभी आता ही नहीं है, कोई खबर नहीं लेकर जाता है कि क्या गांव में कुछ होता है नहीं होता है, कोई खबर जाता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा चूका है और नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन आज भी आपको ऐसे हजारों घर दिखाते रहो भाई। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जी आए थे और हमने सोचा चलिए विकास खोजते हैं। एक गांव में जैसे ही घुसे हमको विकास दिखना नजर आने लगा। अब आप इस तस्वीर से तय करिएगा, आपको क्या बिहार का यही विकास मॉडल, क्या एनडीए सरकार का, मोदी जी का, नीतीश जी का यही विकास की अपेक्षा करते हैं? ऐसे ही विकास की अपेक्षा करते हैं आप कि ऐसा ही हमारा बिहार होना चाहिए? बताइए, आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए हैं और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम लोग ये दावे करते हैं कि हम एक घरों की बात करते हैं। आपको विजुअल देख के समझ में आ ही रहा होगा कि किस जगह मैं खड़ा हूँ और किस विकास की बात कर रहा हूँ। लगातार ये दावे होते हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो है वो 2022 तक, क्यों भैया, क्या कहा गया था 2022 तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री और अपने आप को स्वघोषित जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ऐलान किया था कि 2022 तक हम इस देश के सभी गरीबों को आवाज दे देंगे, पक्की छत दे देंगे, पक्का आवाज दे देंगे। लेकिन 2025 अंतिम चरण पर है। आप अभी जो बात है चीज हम आपसे कर रहे हैं, ये अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर दिसंबर के बाद खत्म हो जाएगा 25 भी, और नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन आज भी आपको ऐसे हजारों घर दिखाते रहो भाई। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के झुग्गी झोपड़े तो उखाड़े फेंके दे रहे हैं, उनको तो रहने भी नहीं दे रहे हैं। और ये जो राजनारायण बिंद हैं, अभी आप समझिए कि लोग बेचारे इतना दिन से एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो यहाँ का सेक्रेटरी है, वह लोग इन लोग का पात्र कर दे रहा है, जिनके पास 5-5, 6-6 बीघा खेत है, सब कुछ होने के बावजूद वो पात्रता सूची में है और इसके पास खेत नहीं है। बस हमारे पास 2 डिसमिल जमीन है, वहाँ खेत है और ये सब बनाया हुआ है बस। अब इसका ये अपात्र हो गया, ये धनवान हो गया। अब क्या इसके पास देने के लिए हो सकता है कि अधिकारियों के लिए पैसा ना हो? अधिकारियों के पास गए थे आप? हम गए थे ना, सीओ के पास गए, ब्लॉक में बीडीओ के पास गए, मुखिया से बोले, मुखिया बोले कि नहीं जाइए सीओ के पास आवेदन कीजिए, वहाँ हम आवेदन दिए। इधर भी दिखाई देखिए, चूल्हा पे ही मकान में गैस सिलेंडर है कि नहीं है? हाँ, मिला था, लेकिन अब उतना महंगा 1000 में कितना बढ़ाएंगे, सब्सिडी नहीं आता है हमारा 1000 का। अच्छा, तो महंगाई की वजह से फिर आ गए आप वही। हाँ। देखिए, जब अभी किसी सरकार की क्या ही बात है, 2014 से पहले यहाँ पर 350, 400, कहीं 450 रुपए तक का सिलेंडर मिल जाता था और कभी कभी लोग उसको भरा भी पाते थे। अब तो 1000 रुपया का हो गया, इसके बाद भी अपना पेट थपथपाते दिखाइए। आज भी ये जो दीदी हैं, आज भी चूल्हे पे ही खाना बनाती हैं, तो सच्चाई कुछ और ही है। इधर आइए आप, इधर आइए। क्या कह रही है, बारिश में क्या हो जाता है? अच्छा, ऐसा चूता है बरसात में। अब बताइए, ऐसे संकट है पहले। बताइए, बुजुर्ग हैं और भाई साहब हैं, हम लोग ऐसे गांव में ऐसा इन्होंने बताया ऐसी स्थिति है, तो हम देख कर हैरान रह गए। बताइए भैया, ऐसे घर आप अपेक्षा करते हैं? विकसित भारत यही है हमारा विकसित भारत? और जो दरअसल विकसित भारत का नरेंद्र मोदी इस देश की गोदी मीडिया को अपना एक पर्सनल इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें कहा था कि हम सारे गरीबों को अमीर नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से सरकारें दावा कर रही हैं कि हम दावा कुछ भी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमेरिका से हम टक्कर ले रहे हैं, और ये क्या स्थिति है हमारे देश की, बिहार की ऐसी हालत। अरे झूठ बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए। गोदी मीडिया तो ये सच दिखाता नहीं है। गोदी मीडिया 2 लोगों को लड़ाता है डिबेट में, 2 लोग को पकड़ेगा, चुनाव में आएगा, कवरेज दौरान लड़ाएगा। उसका अपना यही काम है, लेकिन ग्राउंड पे उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि ये सब दिखाएगा, तो उसका एडवर्टीजमेंट सरकार का जो है वो सब बंद हो जाएगा। कोई मीडिया आया था यहाँ पर? नहीं, अभी कोई मीडिया नहीं आया सर। यहाँ मीडिया कभी आता ही नहीं है, कोई खबर नहीं लेकर जाता है कि क्या गांव में कुछ होता है नहीं होता है, कोई खबर जाता ही नहीं है। अगर खबर जाएगा, गांव का नाम बताइए और जिले का नाम बताइए, विधायक जी का भी नाम बताइए। अभी हमारे गांव खरखोनी है, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर भभुआ बिहार, और हमारे मुखिया वर्तमान के गजानंद जी हैं, और जो है विधायक हमारे अशोक सिंह जी हैं। अशोक सिंह कौन से पार्टी से? बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी से। हाँ। तो भैया, विधायक जी जो हो गया सो हो गया, 2025 का भारत है, अगर आप कुछ इनके लिए कर पाए तो हम आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भाई साहब को कम से कम एक आवाज़ तो दे दीजिए। बताइए, आपके घर का जो मतलब जानवर रहते हैं, उनकी स्थिति इससे ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छी जगह रहते होंगे, इन बारिश में क्या हालत होती होगी बताइए। जर्जर हो चुका पूरी तरीके से, खत्म मान लीजिए, खत्म। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।